इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन है टू अंडरस्टैंड बिहाइंड द सीन्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन आपके सिर्फ दिमाग पे और बैक एंड पे प्ले होती है। ये कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी नहीं जाती है, ये कहीं कोई जर्नल एंट्री के साथ अलग से दिखाई नहीं जाती है। ये एक जैसे इंटरफेस होता है, आप कोई भी स्क्रीन पे कुछ चीज़ देते हैं, वो आपको इंटरफेस है, वो फोरग्राउंड है। उसके पीछे क्या हो रहा है, बैक एंड में क्या कोडिंग वोडिंग चल रही है, वो आपको नहीं दिखती। तो बेसिकली अकाउंटिंग की कोडिंग है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्म किया हुआ है। दैट इज, ये पेन जो है ये बिल्कुल जल्दी खराब हो जाते हैं, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इनको चेंज करता हूँ। सो A इज इक्वल्स टू L प्लस C। ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यानी कि A जो है, A फॉर एसेट्स, L फॉर लाइबिलिटीज, C फॉर कैपिटल। देखिए मैं बहुत रैंडमली लिखता हूँ, तो प्लीज स्पेलिंग के ऊपर मत ध्यान रखा करें। लाइबिलिटीज अब मैं बिल्कुल आई एम नॉट पर्टिकुलर आई करके, बस बात समझ में आपको कन्वे होना चाहिए। और क्योंकि हमें वीडियो में बहुत शॉर्टली इसको कवर करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको स्क्रैच से और रैंडमली लिख देते हैं। तो प्लीज बेयर विद इट। नाउ A इज इक्वल टू L प्लस C, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ मैंने शायद पुरानी वीडियो में भी कवर किया हुआ है, बट फिर से आपको रिविजिट करा देता हूँ कि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है। ठीक है, जैसे हम तराजू में देखते हैं, एक तरफ माल रखते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं, तो कब इक्विलिब्रियम होता है? जब दोनों बराबर पे आ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है। तो क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स ये कहते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंट्स ये कहते हैं, वन ऑफ द रूल्स, कि भाई एवरी डेबिट हैज इट्स ओन इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो अगर एक अकाउंट 100 रुपये से डेबिट हुआ है, तो दूसरे अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट टोटलिंग 100 रुपीज़ से क्रेडिट भी होना चाहिए। तो सिमिलरली ये दोनों साइड्स हमेशा टोटल बराबर होने चाहिए। अगर एसेट साइड में कुछ अमाउंट आया है, तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में भी आना चाहिए, राइट? सो अब हम एक एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और एक एक सवाल से, एक एक एंट्री से अपन देखते हैं कि कैसे वो बैलेंस हो रहा है, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो यानी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बताओ बच्चों। सर ये एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। फर्स्ट इनको बच्चों को हंसी आ रही है, तो मैं को दिखाऊं, ये फर्स्ट टाइम आए वीडियो में, इनको हंसी आ रही है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा था। नाउ मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब सेकंड एंट्री आप बता देना। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अब बिजनेस कैश से शुरू हुआ है, तो यानी क्या हुआ, कैश आया। तो कैश हमारा एक एसेट है, कितना अमाउंट है? 50,000। तो ये कैश है 50,000, ये तो 50,000 से यहाँ पे हो गया प्लस, राइट? अब लाइबिलिटी एसेट्स तो कोई आई नहीं, बट कैपिटल आया, ओनर का अकाउंट, तो यहाँ पे भी उसने पैसा लगाया, तो ये 50,000 कैपिटल, दोनों बराबर हो रहे हैं 50-50, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड फॉर कैश 30,000। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। अब गुड्स परचेज किए, तो बिजनेस में क्या हुआ, परचेज किए हैं तो गुड्स आए, यानी कि स्टॉक आया। तो एक तो पहले वाला हमारा कैश था 50,000 का, गुड्स यानी कि स्टॉक आ गए हमारे पास, कितने गए? 30,000। ठीक। किससे हमने खरीदा है? कैश में खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो कैश में खरीदा है, तो एक तरफ तो स्टॉक आ गया हमारे, गुड्स आ गए, एक एसेट बन गया। दूसरी तरफ हमने कैश पे किया है, तो ये 30,000 लेस हो गए। तो 50 माइनस 30 कितना बचा? 20 ये, और यहाँ पे कितना स्टॉक? 30। तो टोटल अगर मैं देखूं इस स्टेज पे कितना है, 50,000 ही है इस साइड का, इस साइड का टोटल 50,000 ही आ रहा है। लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट नहीं है। कैपिटल में कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे भी 50,000 बराबर है, दोनों अभी भी बराबर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने का अमाउंट? 20,000। 20,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं, उसका नाम लिखा है? नहीं सर। ठीक है, नहीं लिखा। तो परचेज गुड्स ट्रांजैक्शन ये है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कैश तो हमारा वही 20,000 है, स्टॉक हमारा पहले 30,000 था, और हमने और गुड्स खरीद लिए, तो कितने का हो गया? 20,000 के गुड्स खरीदे जी सर। तो स्टॉक हो गया हमारा 50,000 के। कैश में नहीं खरीदे हैं, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वही 20,000 ही है। अब दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो क्रेडिटर आ गया, एक लायबिलिटी, तो यहाँ पे क्रेडिटर आ गया हमारी
लाइबिलिटी, तो ये क्रेडिटर कितने का है? 20,000 का है। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, वही 50,000 की 50,000 है कैपिटल। तो कितना टोटल हो रहा है? 20 प्लस 50 70,000। यहाँ पे भी देखिए 20 प्लस 50 70,000। और कितने ट्रांजेक्शन बचे इसमें? सर 4 transactions are left. 4 तो जगह कम पड़ जाएगी अपने पास, ठीक है कोई बात नहीं, हम इसी में बनाएंगे। और बताइए Sold व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? sold goods ब्रैकेट में कॉस्टिंग ₹10,000 for 12,000. तो इसमें 4 ट्रांजेक्शन ये कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वो सोल्ड फॉर 12,000। 10,000 की गुड्स 12,000 में बेच दिए गए, तो इसका क्या मतलब हुआ? 2,000 के प्रॉफिट में बेच दिए गए। तो 12,000 में बिके हैं, तो कैश में हमारा 12,000 प्लस होगा, तो 20 प्लस 12 30,000 हो जाते हैं। स्टॉक में से हम 10,000 माइनस करेंगे क्योंकि कॉस्ट ही माइनस करेंगे, तो 72 हो गया। कैपिटल हमारी 50 ही थी, क्रेडिटर्स हमारे वही के वही हैं। अब अगर इनकम एंड गेन हो रहा है तो कैपिटल में ऐड होगा, और अगर एक्सपेंस से लॉस है कैपिटल में से लेस होगा। तो ये 2,000 का जो प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? 52। 52 प्लस 20 72 अगेन बराबर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कितने ट्रांजैक्शन और बचे हैं प्रदीप? सर 3. 3। तो अब 3 ट्रांजैक्शन और बचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ तक बराबर चल रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से 72 यहाँ था, यहाँ 72 था, तो यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और 3 ट्रांजैक्शन में ऊपर ले लेते हैं। बताइए जो बराबर बैकएंड चल रहा है हमारा, जो कोडिंग चल रही है वो बराबर चल रही है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट और 6th पॉइंट? 5th point. 5th पॉइंट, ठीक है। बताइए, अब यहाँ पे भी 72 था और यहाँ पे भी 72 था, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो रही थी, a = 12 + c। बताइए 5th पॉइंट क्या है? Bought furniture. और एक पर्टिकुलर्स क्या क्या थे वो? हमारा कैश था यहाँ पे 32, उसके इसके अंदर स्टॉक था हमारा यहाँ पे 40,000 का, दैट इज हाउ इट वाज मेड 72। और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स थे 20,000 के, और हमारा यहाँ पे कैपिटल था 52,000 का, राइट? यही था जी सर. दैट इज हाउ 72 वाज मेड, ठीक है। अब नहीं, 5th बताइए, 5th क्या है? Bought furniture on credit हाँ, 2,000. बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000, 2,000 का फर्नीचर आया। तो भाई कैश में कोई, क्रेडिट में आया है तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश तो हमारा वही का वही रहेगा, कैश इज 32 ओनली। स्टॉक में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि फर्नीचर जो है हमारा स्टॉक नहीं है, स्टॉक भी हमारा वही का वही है। हाँ, एक और एसेट आ गया फर्नीचर 2,000 का, तो कितना टोटल हो गया? 32 प्लस 40 72 प्लस 2 74,000। अब क्योंकि क्रेडिटर्स क्रेडिट में आया है तो ऑब्वियसली एक क्रेडिटर और बढ़ गया। जनरली वर्ड हम क्रेडिटर जो है वो यूज करते हैं जो हमें उधार में गुड्स देते हैं, बट जिनसे हम एसेट खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर नहीं बोलते, क्योंकि उनसे हम रिकरिंग नेचर का बिजनेस नहीं कर रहे। क्रेडिटर्स को हम डेटर क्रेडिटर किनको बोलते हैं? डेटर्स जिनको हम नॉर्मल गुड्स क्रेडिट में बेच रहे हैं, और क्रेडिटर्स किनको बोलते हैं? जिन्हें हम नॉर्मली रेगुलरली बेसिस पे क्रेडिट पे गुड्स खरीद रहे हैं, जिनमें गुड्स मीन्स इन विच वी द बिजनेस डील्स इन। और क्योंकि हमने क्रेडिट में खरीदा है तो हम उनको वेंडर बोल सकते हैं, एक एसेट खरीदा है। तो ये क्रेडिटर हमारे वही के वही हुए 20,000, बट है तो वो लाइबिलिटी। अगर आप क्रेडिटर में भी लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, बट हम उसको वेंडर का नाम देते हैं, वेंडर। कितना? 2,000। यहाँ पे और कोई चेंज है? कैपिटल हमारी वही की वही है। कितना हुआ? 20 प्लस 2 22 52 इज इक्वल टू 74, हेंस प्रूव्ड। अगर इक्वेशन बराबर। नेक्स्ट, और ट्रांजैक्शन है कितने बच्चे? 2। बताइए। Paid cash to a creditor 15,000. एक क्रेडिटर को हमने 15,000 कैश दिया, सिंपल कैश दिया। कितना? 15,000। कैश हमारा था 32, 15 हमने दे दिया, तो कितना हो गया? 12 में 5 गए 7, 2 से 17,000 बचे। स्टॉक में कोई फर्क है? स्टॉक में कोई फर्क नहीं है, वही 40,000 का 40,000 ही है। फर्नीचर में कोई फर्क आया? नहीं, वही 2,000 का 2,000 ही है, ठीक। क्रेडिटर ऑब्वियसली, क्रेडिटर हमारे जो था वो 20,000 का था, जिसको हमने 15 दे दिए, तो कितने क्रेडिटर बचे? 5,000 के। वेंडर में कोई फर्क नहीं आया, वही 20,000 के वेंडर है। कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया, वही 52 का 52 ही है। तो कितना टोटल हुआ? इधर देख लीजिए, 40 प्लस 10 50, 57 प्लस 2 59,000। यहाँ पे कितना हुआ? ये 50
52 है, 52, 54 और 5, ठीक है। ये 2000 है, ये 5000 है, ये 52,000, अगेन 59,000। अब लास्ट पॉइंट, सैलरी पेड 1000, सैलरी पेड 1000, तो यहीं पे एक माइनस कर देते हैं, 17 माइनस 1, कैश कम हुआ होगा। यहाँ पे ये 40 का 40 ही है, यहाँ 2000 का 2000 ही है, कितना हो गया 59, एक ही किया ना 58। यहाँ पे क्रेडिटर में कोई फर्क है नहीं, 5000 का 5000 ही है। वेंडर में कोई फर्क है नहीं, 2000 का 2000 ही है। कैपिटल में जरूर आएगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस पे किया है, 1000 माइनस हो जाएगा, तो 51। तो आप करिए 51 प्लस 2 2000, 53 प्लस 5 58, यहाँ पे भी 58। ऑल्दो आई थिंक हम अब नेक्स्ट वीडियोस में हम ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, तो हम एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे कर लेंगे, और जो सवाल है हमारे, जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल डू इज वील डू इट ऑन पीस ऑफ पेपर और रजिस्टर, और उस पर हम पूरा ड्रॉ करके बताएंगे, ताकि क्या यहाँ पे क्या कई बार स्क्रैच में फिगर्स नहीं समझ में आ रहे, कभी लाइट का फर्क आ रहा है, या कभी पेन जो है उसकी इंक लो हो रही है। सो वी विल ट्राई इन अ नेक्स्ट वीडियो।